हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हमने केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जिसमें 3-4 फॉर्मूले बेस्ड हमने क्वेश्चन करे हैं जो बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। अराउंड शायद 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें से 7 क्वेश्चन 10 में से नहीं बल्कि 10 प्लस 7 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिए हैं। 10 क्वेश्चन हमने आई गेस इन द लेक्चर 10 या 9 के आसपास डिस्कस किए। 7 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हैं, तो इन होमवर्क को आप जरूर ट्राई करिए, क्योंकि यही है जो आपको बताएगा कि आपको चीज आई या नहीं आई। काफी बढ़िया बढ़िया बातें हमने इस लेक्चर में डिस्कस करी। हमने वर्क और हीट के बारे में, कैसे नेगेटिव पॉजिटिव साइन, कैसे यूनिट कन्वर्जन वाले जो खेल थे वो सबको हमने डिस्कस करा है। तो इस लेक्चर को जरूर पूरा देखिएगा। और ये लेक्चर भी हमने एक ही बनाया क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहते हैं और बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी, क्योंकि हमने काफी सारे डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखे। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा और जरूर होमवर्क करिएगा। कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। और अगर आपको कोई नेक्स्ट चैप्टर चाहिए कि भाई जल्दी वाला चैप्टर ले आए, तो बता दिएगा, उस चैप्टर को हम जल्दी पहले रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल तो हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। नेक्स्ट हमने सोचा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। बाकी आप बता दिएगा हमें, अगर आपको कोई चैप्टर जल्दी चाहिए हो तो उसको भी हम जरूर लाएंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आता है, ना सर्टेन प्रोसेस 600 कैलोरी ऑफ हीट सप्लाई टू सिस्टम एंड एट द सेम टाइम 210 जूल ऑफ मैकेनिकल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, कैलकुलेट द इंक्रीज इन इंटरनल। सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज गोइंग टू बी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इस बार ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसी साल ये पूछा भी गया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन बताता है। शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो हमें डेल्टा यू बताना है सर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है, क्यू देखना है और वर्क देखना है। सर ये तो सीधा सा क्वेश्चन है। क्यू कितनी दे रखी है सर, क्यू हमें दे रखी है 600, और वर्क कितना दे रखा है, वर्क दे रखा है हमें 200। सीधा सा ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ये 0 1 800 810। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे और गलत आंसर मार्क करके निकल लेंगे। तो समझते हैं आपसे जरा सलीके और तरीके से। तो हमारे 600 कैलोरी दे रखी है और वर्क कितना दे रखा है 210 जूल में। तो हमें कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, जूल या कैलोरी में। किस में करें कन्वर्ट, कैलोरी में कर लेते हैं, क्योंकि सारे आंसर कैलोरी में है। सो एक जूल किसके बराबर होता है, 4.2 लगभग कैलोरी है, वैसे 4.184 कुछ होता है। ठीक है, तो एक कैलोरी हमारी हो गई, एक कैलोरी विल बी इक्वल टू 1/4.2 जूल। ठीक है, सो अब इसमें पुट कर देते हैं, Q इज इक्वल्स टू, Q कैलोरी में है, Q को रहने देते हैं। वर्क डन इज इक्वल्स टू 210 डिवाइडेड बाय 4.2। अब ये हो जाएगा कन्वर्ट कैलोरी में। ठीक है, ये कैलोरी के इक्वल हो जाएगा। अब इसको जैसे हम कैंसिल करेंगे, यहाँ से यहाँ 0 का है, तो ये लगभग वर्क डन हमारा, बल्कि एग्जैक्टली 50 कैलोरी के इक्वल आ रहा है। एक काम पहले क्या हुआ, यूनिट कन्वर्जन। अब दूसरा काम ये है। अब दूसरा काम ये है सर कि आप देखिए यहाँ पे साइन क्या है, कि वर्क डन और क्यू का साइन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। अब सबसे पहले हीट क्या है सर, हीट सप्लाई, इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब है। अगर हीट एब्जॉर्ब है तो ये हो गई पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। एट द सेम टाइम अगर हीट अब्सॉर्ब नहीं होती, हीट सप्लाई की जगह हीट रिलीज होती, तो माइनस कर देते, अभी प्लस करेंगे। मैकेनिकल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पर करा है तो प्लस कर देंगे। अगर सिस्टम के द्वारा होता, इस बाय द सिस्टम होता, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तब माइनस कर देते। फिलहाल दोनों को प्लस करेंगे, तो 600 प्लस 50 हो जाएगा 650, और ये 650.2 वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा बेहतरीन तरीके से आंसर। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यूनिट कन्वर्जन से लेके साइन। अब फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो चीजें ही आएंगी, एक तो यूनिट का खेल पूछ सकते हैं जो कि ये कन्वर्जन है, दिस वन। और दूसरा खेल वो है कि सर आप बताइए साइन वाला, उस आपको साइन में फंसा दिया जा सकता है। तो यही दो चीजों में फंसाएंगे, और ज्यादा क्या ही फंसाएंगे आपको। बहुत आसान फॉर्मूला है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When 600 joule of work is done on the system and 450 heat is released out by the system, find change in internal energy। तो अगेन सेम फॉर्मूला, सेम क्वेश्चन, नहीं सेम कंसेप्ट पर बेस क्वेश्चन है। अब देखना है क्यू क्या है। क्यू दे रखी है मुझे हीट, ये रही 450 जूल, और वर्क दे रखा है मुझे 600 जूल। अब देखते हैं साइन के बारे में। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम मतलब सीधा सा आप कर दीजिए वर्क को हमारे पॉजिटिव। हीट इज रिलीज आउट द सिस्टम, मतलब हीट क्या होगी सर, नेगेटिव होगी। इस बार हीट हो गई नेगेटिव, बस और कुछ तो नहीं देखना सर। जूल है, हाँ सर जूल है, कोई कैलोरी वैलोरी नहीं है। तो कर देते हैं सॉल्व। इज इक्वल टू क्यू कितनी है, -450 प्लस 600 बराबर आ गया 150। तो हमारा आंसर आ जाएगा 150 जूल। और ये भी देखिएगा, कभी कभी आंसर में भी यूनिट चेंज कर दें। अगर कोई लोगों को फॉर्मूला ये हीट साइन वाइन का नहीं पता होता ना, वो इस वाले को टिक कर देते डायरेक्ट प्लस करके। सो आई होप आपने हमारा लेक्चर देखा होगा, तो ये इस कंसेप्ट को तो आप गलत नहीं करेंगे। 65 किलो जूल, सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसी बात पे ये हो जाएगा आप सभी लोगों का पहला होमवर्क। तो आप कर लीजिए पहला होमवर्क नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम।
तो इन अ प्रोसेस 701 जूल। तो एक बार आप देख लीजिए, कभी किसी बच्चे ने देखा हो तो यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन, पॉज करके सॉल्व करिएगा, कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, फिर हम आपको करेक्ट आंसर बता देंगे। इन अ प्रोसेस दिस अप्लाइड एंड सेम क्वेश्चन अगेन। तो ये आपका हो जाएगा होमवर्क। और कौन सा होमवर्क नंबर 2। तो दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिए, एक फॉर्मूले पर हमने 4 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस कर दिए, 2 होमवर्क और 2 आपको वो दे दिए। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है वर्क डन के ऊपर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस इफ इट एक्सपैंड्स टू एडीएम क्यूब। अच्छा, मतलब क्या हुई है सर, एक्सपेंशन हुई है, ठीक है जी, एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.1 एंड वर्क इज डन। अच्छा, तो वर्क डन का फॉर्मूला सीधा सा हमारे पास आता है माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। आप सभी मुझे बताइए, अगर एक्सपेंशन हुई है तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगी कम होगी। सर फाइनल वॉल्यूम ऑब्वियसली ज्यादा होगी। अगर फाइनल वॉल्यूम ज्यादा हुई तो मेरे पास ये क्वांटिटी क्या आएगी, पॉजिटिव। बिल्कुल सही, कोई इसमें दो राय नहीं है। प्रेशर क्या होगा सर, प्रेशर 1.2 बार है, ये कैसे नेगेटिव होगा, सो ये मेरा पॉजिटिव होगा। और ये क्या है सर, ये तो नेगेटिव का साइन है, सो ये अल्टीमेटली ये नेगेटिव हो गया। सो अब मैं पूछूं मेरा वर्क डन क्या आना चाहिए, क्या आप सभी को पता होगा, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस होगा, और जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस होगा, तो वर्क डन मेरा हर हाल में नेगेटिव आना चाहिए। ये सबसे पहला और बेहतरीन कंसेप्ट लगाया एक्सपेंशन से हमने। आई होप आप सभी को एक चीज समझ में आएगी। अब दूसरी बात समझाएंगे, चलिए पहले इस क्वेश्चन में थोड़ी आगे बढ़ जाते हैं फिर समझाते हैं। तो वर्क डन अब हमें पता लग चुका है कि वर्क डन हमारा आएगा क्या, नेगेटिव, ठीक है। सो वर्क डन कितना दे रखा है, माइनस 720 लिखेंगे हम। दिस इज द कंसेप्ट। माइनस पी एक्सटर्नल कितना है, 1.2 बार। वी फाइनल क्या है सर, वी फाइनल तो 8 है। इनिशियल को मैक्स दे देता हूँ, ठीक है सर। इससे ये गया, यहाँ जीरो आया, यहाँ उधर होगा, तो आ गया 600। ठीक है, सॉर्टेड। ये इसको मैंने कट करा सिंपल, इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, ठीक है। एक्स इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो एक्स की जो वैल्यू है सर, ये तो मेरी कुछ 8 माइनस 600 आ रही है, दैट इज माइनस 592 है। सर वॉल्यूम माइनस कैसे आ रही है, ये तो मसला हो गया। हुआ या नहीं हुआ, आइए देखते हैं इसको। वर्क डन कितना दे रखा था सर, 720 जूल माइनस का। और ये किसमें है, बार, और बार में है प्रेशर, और डीएम क्यूब में। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव टू कन्वर्ट किसको, बार, 1 बार डीएम क्यूब बराबर होता है 100 जूल। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर ये हमारे पास पास्कल में होता, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम हमारे पास होती मीटर क्यूब में, तब करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस तब ऐसा यूनिट जरूरत थी। बट ये किसमें, बार डीएम क्यूब में, तो हमें कन्वर्जन हर हाल में करना ही होगा। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फॉर दिस फॉर्मूला और फॉर दिस कंसेप्ट। तो इसको इधर ले जाऊंगा तो मैं 1 जूल की वैल्यू आ जाएगी। सो अल्टीमेटली मुझे क्या करना होगा, टू फाइंड आउट माई वर्क डन इन बार डीएम क्यूब आई हैव टू डिवाइड इट विद 1000। अब ये मेरा जो वर्क हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा बार डीएम क्यूब में। जाहिर ये तो बेसिक मैथ आप सभी को समझ आएगी। तो ये मेरे पास 7.2 बार डीएम क्यूब होगा। नाउ आई कैन कैंसिल, क्योंकि आप सभी को पता होगा एलएचएस और आरएचएस दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। बचपन में सबने यूनिट डायमेंशन पढ़ा होगा, मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं बैठा होगा यहाँ पे जिसने यूनिट डायमेंशन नहीं पढ़ा होगा। तो ये हमारा गलत हो गया बिल्कुल। तो इसको रेड से काटते हैं ना, अच्छा लगता है थोड़ा। तो ठीक है, ये गलत हो गया। जल्दी से अब इसको साइड में कर लेते हैं। ये मेरे पास -7.2 है, -7.2। तो अब बिल्कुल तेजी में करूंगा मैं कैलकुलेशन। -7.2 इज इक्वल टू -1.2, 8 माइनस एक्स। तो ये इससे ये उड़ाओ, उससे ये उड़ाओ, ये माइनस से माइनस गया, 1 जा 6 जा, तो एक्स इधर आएगा, सीधे आएगा, तो एक्स की वैल्यू होगी 2, बस खत्म। करते रहिएगा और कैलकुलेशन, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ई। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत मजा आया होगा, आई होप काफी चीजें सीखने को मिली होंगी, और इंपॉर्टेंट है 2023 का पीवाईक्यू को अपने पास से नहीं लाया मैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है अंडर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, आइसोथर्मल की बात हो रही है, मतलब सर क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है जी। फ्रॉम 0.2 डीएम क्यूब टू 0.8 डीएम क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 बार एट दिस केल्विन, ठीक है। फाइंड द वर्क डन। सो वर्क डन का फॉर्मूला आप सभी ने बचपन में नहीं तो अभी अभी पढ़ा होगा कि वर्क डन इन आइसोथर्मल कंडीशन होता है माइनस एनआरटी लॉग ऑफ वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। सबने पढ़ा है। टेम्परेचर गिवन है, क्या मोल्स गिवन है, नहीं सर मोल्स नहीं गिवन है। कुछ लोग कहेंगे मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है, एक बात। कुछ और कहेंगे कि, अब एक चीज ध्यान रखें, जो वर्क डन का यूनिवर्सल फॉर्मूला है ना, वो यही है। ये जो फॉर्मूला आप देखते हैं ना, ये वाला, दिस वन इज डिराइव फ्रॉम दिस फॉर्मूला। क्या आप माइनस पी एक्सटर्नल डीवी लिखते थे, डीवी की वैल्यू एनआरटी बाय वो डालते थे, फिर आप दैट इज कुछ एनआरटी बाय क्या डालते थे, एकदम से जरा ध्यान देने का, एनआरटी बाय वी डालते थे, फिर आप इंटीग्रेट करते थे, तो आपने यहीं से निकाला। तो यूनिवर्सल फॉर्मूला कौन सा है सर, ये है। तो ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल होगा। क्यों इस बार कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पी एक्सटर्नल दे रखा है, जिसको इन्होंने कांस्टेंट बोल दिया। मुझे वॉल्यूम का चेंज दे रखा है, कहां से कहां एक्सटेंड हुई है, ठीक है।
कितनी आराम से रिटर्न में कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो करते हैं। माइनस पी एक्सटर्नल कितना दे रखा है सर, 2 बार दे रखा है, ठीक है, इंटू फाइनल माइनस इनिशियल 0.8 माइनस 0.6, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये 0.2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 0.4। सर जूल नहीं जी, जूल नहीं होगा, अगेन यूनिट देखेंगे, बार डीएम क्यूब, और हमें पता है एक बार डीएम क्यूब बराबर होता है 100 जूल के, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करिए तो आंसर आ जाएगा माइनस का 40 जूल। सो आई होप आप सभी को इस क्वेश्चन में मजा आया होगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेम कंसेप्ट पे भेजे, तो अगेन इट इज अ टाइम फॉर योर होमवर्क, सो आपका ये क्वेश्चन होमवर्क हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको होमवर्क, आंसर का क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में जरूर बताना है। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू एट, दो बार आ गया, इसको हटा देते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। Second most important formula for this particular chapter is going to be delta H is equals to delta U plus delta NGRT, where delta NGRT is the change in gaseous moles, is the change in gaseous moles। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, क्या निकालना है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू बराबर हो जाएगा डेल्टा एनजीआरटी के, आरटी को एज इट इज रखना है, डेल्टा एनजी की वैल्यू सीधी सी निकालनी है। सो निकालने की कोशिश मैं अगर करूं, तो मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन रिएक्टेंट। गैसियस मोल्स इन रिएक्टेंट में कितने, सर ये 3 दिख रहा है, तीन ही सॉरी, एक यहाँ दिख रहा है और 5 यहाँ दिख रहा है, तो 6 है। प्रोडक्ट साइड में कितने, सर 3 यहाँ दिख रहा है और 4 यहाँ दिख रहे हैं, 7 हो गए, तो 3 + 4 7, और आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि ये है लिक्विड। दिस इज, यू हैव टू कीप इन माइंड कि गैस आता है, तो ये हम नहीं लेंगे, तो इसमें मैं रेड से कट बना रहा हूँ ताकि आप ध्यान रखें, तो ये ही है सिर्फ। तो अब हम निकालेंगे डेल्टा एनजी, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सो माई डेल्टा एनजी की वैल्यू इज गोइंग टू बी 3 - 6, दैट इज -3, ठीक है, कर देते हैं पुट, -3 आर डी खत्म। क्या चीज ध्यान में रखने की, सिर्फ ये वाली चीज, ये निकालते टाइम आपको बस ध्यान रखना है, इस कंसेप्ट में आपको सिर्फ यही लिखवाएंगे, और कुछ कुछ रिएक्शन लिखवा देंगे, बहुत से वक्त कहेंगे आप रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो, बैलेंसिंग का जरूर ध्यान रखिएगा। ये तो वैसे रिएक्शन एमएससी सीडी ने ही बैलेंस दी थी, पर मैं सोच रहा था बैलेंस कर दूं, पर मैंने कहा छोड़ो, बच्चे हैं क्या, मतलब क्यों परेशान करना। तो हो सकता है कि किसी दिन ये बैलेंसिंग का भी आ जाए, आपसे कहते हैं भाई बैलेंस भी करो फिर सॉल्व करो, तो बैलेंसिंग का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि अगर यहाँ 5 नहीं है तो आप डायरेक्ट कहते सर 1 मोल ऑक्सीजन का, एक इसका, एक इसका, ऐसा नहीं करना, बैलेंस जरूर करना, ठीक है सर। नो, नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अच्छा अमोनिया बना रहे हैं फ्रॉम इससे, अच्छा अमोनिया सर इसी से बनाते हैं, तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज गिविंग मी व्हाट, मुझे अमोनिया दे रहा है, कितने मोल दे रहा है सर, 2 मोल दे दिया इन्होंने, कह रहे हैं, तो ठीक है 2 मोल यहाँ लगा देते हैं, दो, अब अभी बैलेंस कर रहा हूँ मैं, बैलेंस कर रहा हूँ, ठीक है सर, यहाँ पे ये हो गया, तो आपको एक चीज और करनी होगी, बस यहाँ पे 3 लगा दीजिए, तो ये अब हमारी रिएक्शन हो गई बैलेंस। कितने मोल मिले सर, 2 मोल मिले, तो मतलब क्या ये लिखने हैं, हाँ सर यही, तो वही लिखते हैं अगेन फॉर्मूला सीधा सा, डेल्टा एनजीआरटी, ठीक है सर। सर क्या ये गैस है, हाँ सर ये गैस है, ये गैस है, हाँ सर ये भी गैस है, क्या सर ये भी गैस है, यस अमोनिया भी हमारे पास गैस की, गैस फॉर्म में ही होती है। तो मेरे हिसाब से शायद ये, जितना मुझे ध्यान आ रहा है, ये NH3 गैस में लिख रखा था, ये मैंने कॉम्प्लिकेट करने के लिए ऐसे लिख दिया होगा, बट यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि ये याद रखेंगे ना आप लोग, आपके ये गैस होता है, वैसे रिएक्शन आनी चाहिए मेरे तजुर्बे के मुताबिक। सो बढ़ते हैं हम अपने कंसेप्ट की तरफ। सो हाँ, यहाँ पे अब इन्होंने क्या क्या निकालना है सर, वही गैशियस मोल्स, 2 गैशियस मोल्स यहाँ है, एक और प्लस 3 4 यहाँ है, तो डेल्टा एन जी क्या आ जाएगा, 2 - 4, दैट इज -2, तो -2 आर टी खत्म। कुछ नहीं है सर इसमें, बहुत इजी कंसेप्ट पे बेस है, बस बैलेंसिंग हम चाहिए, वरना तो ये 30 सेकंड से कम का क्वेश्चन होता है। करके दिखाऊं ये, या चलो होमवर्क करो आप लोग। हाँ, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क ले ली, क्योंकि नेक्स्ट दूसरा कंसेप्ट आ रहा है हमारा। तो ये आपको पहुंचाएगा, ये आ गया आपका होमवर्क, और ये आपका होमवर्क नंबर 5 हो जाएगा। सो जरूर आप आंसर कमेंट में बताइएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और शायद लास्ट कंसेप्ट की तरफ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 300 कैलोरी। तो डेल्टा जी की वैल्यू दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्पॉन्टेनिटी को हमें बता दिया डेल्टा जी, डेल्टा जी जब भी नेगेटिव होगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है जी, ये सब बातें हमें पता है। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, एक ही तो फॉर्मूला है, डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एफ, और इक्विलिब्रियम पे क्या होती है, डेल्टा जी की वैल्यू सीधी होती है, छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए। जब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है तो डेल्टा जी बहुत, फिलहाल हमें फॉर्मूला पुट करना है, अपने आंसर की तरफ बढ़ना है। तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच कितना दे रखा है, 7 किलो जूल, आंसर किसमें सर, किलो जूल में, ठीक है, तो साथ में रहने दो माइनस, टेम्परेचर कितना है सर 300, ठीक है, डेल्टा एच कितना है -130 जूल पर केल्विन, तो जूल पर केल्विन को किस में कन्वर्ट करना है सर, किलो जूल पर केल्विन में कन्वर्ट करना है। क्या ये वैल्यू सही है, 1 मिनट में करके देख लूं एक बार। सो लकीली आई जस्ट हैव चेक कि ये थोड़ा सा डेटा गलत टाइप हो गया, ये किसी और क्वेश्चन का हो गया होगा ना। सो यहाँ पे ये है 24.8, 24.8 को मैं ब्लैक से ही लिख दूं, हाँ, तो ये मेरा 24.8 जूल पर केल्विन, तो लकीली मैंने चेक कर लिया, और माइनस का ही है, नो सर ये प्लस का है, ठीक है जी प्लस का है, कोई नहीं। तो हम बढ़ते हैं अपने उसकी तरफ जल्दी से, 24.8
जूल में, तो किलो जूल में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है सर, 2 जीरो से 2 जीरो का। अब डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगा तो 7 माइनस वॉट, 7 को हम माइनस करेंगे 3 इंटू 2.48 से। अब लगाते हैं अपनी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। अगर मैं 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई करता तो क्या आता सर, तब आता 7.5, सीधी सी बात है। अब क्या आना चाहिए सर, 7.5 से थोड़ा सा कम आना चाहिए। तो 7.5 से कितना कम आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो 0.006 कम आना चाहिए, तो दैट इज लगभग 7.39 के आसपास, कुछ ऐसा ही कुछ आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 7 पॉइंट, अगर आप मल्टीप्लाई करके देख लिया, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, मैं 7.5 ही ले लेता हूँ, क्योंकि इससे क्लोज ऑप्शन में मार दूंगा। बल्कि जो भी आंसर आएगा वो इससे छोटा आएगा, 7.45 आ सकता है, या कुछ कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 4, 6, 4, 4 ले सकते, चलो 4, 4 ले लो, या 4, 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो आंसर जो मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा -0.45 किलो जूल पर मोल, क्योंकि आप सबको मैंने किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है जी। तो अब क्या है, आंसर हो जाएगा, क्लोजेस्ट कौन है सर, ये। तो ये मैंने आपको सिखाई है अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन की। 2.5 था, इसको 2.5 मान लेते आप, सबसे बढ़िया। 7.5 लिखते, 0.5 आता, क्लोजेस्ट आंसर यही होता, आपको मार्क करना ही था, क्योंकि आंसर इससे कम आना था। तो 0.5 से कम आना था, तो यही ऑप्शन है। बाकी सारे पॉजिटिव में भी है, इनको तो वैसे ही उड़ा दीजिए। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर द फॉलोइंग। एक रिएक्शन दे रखी और है, ठीक है, निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, डेल्टा एच कितना दे रखा है, अच्छा आंसर किलो जूल में, तो किलो जूल में ही रहने देते हैं। माइनस टेम्परेचर 300, डेल्टा एच जूल में सर, किलो जूल में कर दीजिए। तो डेल्टा जी हमारे पास आ जाएगा, ये तो इतना ही रहेगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21.5 शायद। 21.5, हाँ सर लगभग इतना ही आएगा, 21.5, तो ये हो जाएगा 2.15 शायद। एक बार चेक कर लो, 15 का 5 हाथ में लगा एक। ठीक है ठीक है, ये आ रहा है 19.5 डिवाइड बाई 10, तो हो जाएगा 1.9। तो इससे सबसे क्लोजेस्ट कौन है, इसको 2 कम कर दो, तो 28.54 से थोड़ा ज्यादा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। यही सबसे क्लोज था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एंट्रोपी चेंज निकालनी है, तो मैं आई होप आपको ये होमवर्क दे देता हूँ, तो होमवर्क नंबर 6 हो जाएगा। काफी सारे क्वेश्चन होमवर्क देना बस। और ये ध्यान रखिएगा, जूल और किलो जूल का आप कन्वर्जन का जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगेन सेम कंसेप्ट है बेस, तो ये भी आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ। तो 7 क्वेश्चन आज आपके होमवर्क हुए, काफी ज्यादा आप होमवर्क कर लीजिएगा। थर्मोडायनेमिक्स में अपनी पकड़ मजबूत कर लीजिए। काफी सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस करे हैं। एक शायद लास्ट क्वेश्चन बचा गया था। हाँ, ये कंसेप्ट बताना था, इसको बताया था। दिस फॉर अ रिएक्शन, दिस डेल्टा इज दिस एंड डेल्टा एस इज दिस। ठीक है, कैलकुलेट द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर सो दैट द रिएक्शन प्रोसीडिंग फॉरवर्ड डायरेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट टेम्परेचर बताओ जिसपे प्रोसीड करे रिएक्शन नेक्स्ट आगे वाली डायरेक्शन में, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, सीधी सी बात ये है। तो रिएक्शन किस टेम्परेचर के बाद स्पॉन्टेनियस होगी वो निकालेंगे, तो उसके लिए अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, दैट इज डेल्टा जी 0 है, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होगा। तो अगर मैं टी का फॉर्मूला निकालूं, तो डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। तो मैंने क्या निकाला है, मैंने ये निकाला है जिस टेम्परेचर पर मेरी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में होगी। हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये क्या हो जाएगा सर, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप ये इस क्वांटिटी को जब आप बढ़ाएंगे तो हल्का सा टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर के अब मेरी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, तो निकाल लेते हैं टेम्परेचर। तो ये दे रखा है 84.2, किसमें, किलो जूल में, ध्यान रखिएगा, -200। ठीक है जी, बढ़िया। 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ा है, माइनस से माइनस बढ़ा है, ये यहाँ पे जीरो शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 421 क्या केल्विन। तो 421 केल्विन वो टेम्परेचर है जिस पर हमारी रिएक्शन क्या होगी, किसमें होगी, इक्विलिब्रियम। अब 4, ये जैसे 4.10000000001 केल्विन होगा, मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ बढ़ जाएगी। ये कंसेप्ट है इसका। तो लगभग हमारा आंसर यही आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। सो यही कुछ क्वेश्चंस और कंसेप्ट हमें थर्मोडायनामिक्स के डिस्कस करने थे इस लेक्चर में। सो आई होप आप सभी को लेक्चर में मजा आया होगा और आपने काफी सारी चीजें सीखी होंगी। कैलकुलेशन की कुछ कुछ बातें थोड़ी बहुत, इसमें ज्यादा बातें नहीं थी, क्योंकि इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हमने बहुत कैलकुलेशन की बातें करी हैं, कैसे लॉग वॉग में इंपॉर्टेंट करना है। और अगर आपको भी कोई इसकी ट्रिक, अगर थर्मोडायनामिक्स जैसे कोई कैलकुलेशन ट्रिक आपके दिमाग में क्लिक करिए हो तो जरूर बताइएगा, ताकि हम उसको आगे भी शेयर कर सकें, साथ में मिलकर सीखेंगे। यही हमारा आगे का गोल रहेगा। सो अब हमने थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट कर लिया है, काफी अच्छा चैप्टर था ये।
इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हमारी कोशिश रहेगी। बाकी अगर आपको कोई चैप्टर जल्दी चाहिए होगा तो जरूर हमें कमेंट्स में बताइएगा, और होमवर्क के आंसर जरूर हमसे कमेंट में बताइएगा, ताकि हमें आपको करेक्ट आंसर कर सके। अगर कोई आपसे गलती हो कंसेप्ट में तो उसको भी मैं कोशिश करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन स्पेसिफिकली मुझे देखना हो कि ये रिकॉर्ड कर देता हूँ, तो मैं शॉर्ट वीडियो में वो रिकॉर्ड कर देता हूँ। जैसे कि मैंने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले जो क्वेश्चन थे हमारे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के, आयनिक इक्विलिब्रियम के, वो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में कवर कर लिया, और उसमें भी मैंने ट्रिक बता दी। ट्रिक इन द सेंस क्या, थॉट प्रोसेस। हमारा ट्रिक का मतलब होता है कैलकुलेशन के लिए थॉट प्रोसेस, हाउ यू कैन कैलकुलेट इन अ सिंपलर मैनर एंड इजिएस्ट मैनर बाय ऑप्शन एलिमिनेशन एंड ऑल, ये सब हम डिस्कस करते हैं। उसमें कोई बहुत ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं रॉकेट साइंस डिस्कस नहीं करते, बस नॉर्मल सी बात है, बस थॉट प्रोसेस एक तरीके का डिस्कस करते हैं, ताकि वो डेवलप हो, उससे काम आएगा वो कैलकुलेशन में। जो मैंने भी सीखा है, जो आपको मैं सिखा रहा हूँ, और कुछ हो सकता है और किसी के पास और अच्छा थॉट प्रोसेस हो तो वो भी हमें, अगर बच्चे को हो सकता है, जरूर के स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं जिनकी कैलकुलेशन फास्ट होती है, तो अगर उनके दिमाग में कोई आए कि ऐसा ऐसे और फास्ट हो जाएगा तो जरूर हमें बताइए, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो हम फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग आवर लेक्चर।